आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न पूछा गया है कि तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें दिया गया है जो कि हमारे पास है 2, 8 और 6, और हमें तत्व बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है जो कि है 2, 8, 8 और 1, और हमें बोला गया है कि ए और बी के संयोग से बने हुए यौगिक की प्रवृत्ति क्या होगी। ठीक है, साथ में दोस्तों यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें तत्व ए के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है, तो हम तत्व ए की पहचान कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है वो है हमारे पास 2, 8 और 6। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो तत्व ए है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर दोस्तों 8 और 2 10 और कितना है 16, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ठीक है, और दोस्तों हम जानते हैं कि 16 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, वो तत्व है दोस्तों हमारा कौन सा, ये होता है हमारा सल्फर। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा तत्व होगा दोस्तों, ये होगा हमारा सल्फर, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और 6। ठीक है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, वो होता है 16। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों ये जो हमारा तत्व ए है ये हमारा सल्फर होगा। उसी तरह से दोस्तों हम तत्व बी की पहचान कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास जो तत्व बी है इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या दिया गया है, ये हमारे पास है 2, 8, 8 और 1। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, वो हो गए दोस्तों यहाँ पर 10, और ये कितने हो गए, ये हो गए 19। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, वो है 19 इलेक्ट्रॉन। और दोस्तों हम जानते हैं कि परमाणु क्रमांक 19 किसका होता है, वो होता है दोस्तों हमारा पोटेशियम का। ठीक है, जिसे दोस्तों हम किस तरह से लिखते हैं, इसे दोस्तों हम के तौर पे लिखते हैं, ये होता है हमारा पोटेशियम का परमाणु। तो हम कह सकते हैं कि ये होगा हमारा पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि लिखा जाता है 2, 8, 8 और 1 के तौर पे। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने सबसे पहले क्या कर लिया, इन दोनों तत्वों की पहचान कर ली। ठीक है, अब दोस्तों हम देखते हैं कि इनसे जो बना हुआ यौगिक है, इनके संयोग से बना हुआ यौगिक किस तरह से बनता है। ठीक है, तो दोस्तों हमें बताना है कि इनके संयोग से बना हुआ यौगिक क्या होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि इन दोनों के संयोग से बना हुआ यौगिक हमारा क्या कहलाएगा। सबसे पहले दोस्तों हम पोटेशियम में देखेंगे तो सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों ये हो गया हमारा पोटेशियम का परमाणु। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये हो गया हमारा पोटेशियम का परमाणु, और इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके बाहरी कोष में दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो हमने दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कोष में उपस्थित कर लिए। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर सल्फर है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि सल्फर हमारा क्या है, सल्फर हो गया दोस्तों ये हो गया हमारा सल्फर का परमाणु। ठीक है, और इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके बाहरी कोष में होंगे दोस्तों 6 इलेक्ट्रॉन। तो मैं दोस्तों यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित कर लेता हूँ। ये हो गया दोस्तों हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये हो गया 5, और ये हो गया हमारा 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दोस्तों मैंने सल्फर के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित कर लिया। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं कि सल्फर जो है, सल्फर पे दोस्तों कौन सा आवेश होता है, सल्फर पे बाहर पे 6 है, तो इसे दोस्तों अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों सल्फर पर कौन सा आवेश आ जाता है, सल्फर पर 2 माइनस आवेश होता है। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों पोटेशियम पर दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन अधिकतर होने के कारण ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग करता है और K प्लस बना लेता है। ठीक है, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो क्या आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, तो ये हमारा K प्लस बना लेता है। और दोस्तों हम जानते हैं कि इन दोनों के संयोग से जो यौगिक बनेगा, यहाँ पर 1 प्लस है और यहाँ पर 2 माइनस है, तो हमें दोस्तों यहाँ पर 2 पोटेशियम लेना पड़ेगा। और यहाँ पर दोस्तों हमारे जो संयोग से बना हुआ यौगिक कहलाता है यौगिक, ये हमारा यौगिक कौन सा होता है दोस्तों, ये होता है हमारा K2S। ठीक है, ये यौगिक का नाम क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा K2S, और इसका नाम क्या होता है, ये होता है दोस्तों हमारा पोटेशियम सल्फाइड। ठीक है, तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये हमारा है पोटेशियम का और ये हमारा सल्फर का। ठीक है, तो हम दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि पोटेशियम सल्फाइड किस तरह से बनता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं इसकी संरचना की बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास पोटेशियम है जो कि होता है हमारा K, और इसके बाहर में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से व्यवस्थित कर लेता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्या है, पोटेशियम पे प्लस आयन होगा, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्लस आयन होगा, और यहाँ पर हमारे पास K2S में कितने हैं, 2 हमारे पोटेशियम लेने पड़ेंगे, तो हमें दोस्तों यहाँ पर 2 पोटेशियम लेना है। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारे पास सल्फर है, तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो सल्फर है इसमें इसका परमाणु इस तरीके से होगा, और इसके बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं दोस्तों यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गए हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर के लिए। ठीक है, तो अब दोस्तों सल्फर पे कौन सा आयन होता है, -2 आयन होता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर 2 माइनस आयन दिखा देता हूँ, और यहाँ पर सल्फर का 1 परमाणु है। ठीक है, तो दोस्तों इससे जो बना हुआ यौगिक है ये हमारा क्या है, ये है दोस्तों हमारा पोटेशियम सल्फाइड। और दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस आयन है
और पोटेशियम के 2 परमाणु हैं और यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 माइनस आयन है जो कि सल्फर का 1 परमाणु है। तो ये जो हमारा है दोस्तों ये हमारे क्या कहलाता है, इसे ही दोस्तों हम कहते हैं आयनिक बंध। ठीक है, इसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, इसे ही दोस्तों हम क्या कहते हैं आयनिक बंध। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पोटेशियम जो है वो इसके पास प्लस आयन है और सल्फर के पास 2 माइनस आयन है और यहाँ पर हमने पोटेशियम के 2 परमाणु लिए हैं। तो यहाँ पर जो बंध बनेगा वो कौन सा बनेगा, आयनिक बंध बनेगा। और यही दोस्तों में प्रश्न में बोला गया था कि यौगिक की प्रवृत्ति क्या होगी, तो यौगिक की प्रवृत्ति होगी दोस्तों आयनिक बंध की। ठीक है, तो अब दोस्तों हम अपने विकल्पों को देखते हैं कि कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। सबसे पहला विकल्प है दोस्तों हमारे पास आयनिक, तो हम कह सकते हैं कि दोस्तों ये विकल्प बिल्कुल हमारा सही होगा क्योंकि यहाँ पर आयनिक बंध का निर्माण हो रहा है। साथ में दोस्तों दूसरा विकल्प दिया गया है सहसंयोजक। तो दोस्तों जानते हैं कि सहसंयोजक बंध कब बनता है, जब भी दोस्तों हमारा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है तो वहां पर सहसंयोजक बंध बनता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर बोला गया है उपसहसंयोजक, तो ये ऑप्शन भी दोस्तों गलत होगा। और यहाँ पर बोला गया है अध्रुवीय, तो ये ऑप्शन भी दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन ए जो कि है आयनिक बंध, ये हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।